ईशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकाम ओंकारमूलं तुरीयं विराधानकोटि। महादेव, आपके दूर जाने का दुख और दर्द केवल मुझे मिल रहा है। ऐसा क्यों महादेव? क्या आपको पाने का प्रयास केवल मैं ही करूं? केवल मेरा ही कर्तव्य है? आपको ना खोने देने की चिंता करना क्या आपका कोई दायित्व नहीं है महादेव? कर्तव्य का पालन केवल मैं करूं महादेव। क्यों? क्यों महादेव? बोलिए ना। माता, पूजा संपन्न हुई। रुको, बिना बताए कहाँ जा रहे हो? तो अब क्या हमें यह भी बताना पड़ेगा कि हम शुद्ध वायु सेवन के लिए बाहर जा रहे हैं? रुको, इस समय बाहर जाना उचित नहीं है। हम ज्ञानियों को उचित अनुचित का ज्ञान है देवी? नहीं है, क्योंकि अभी वृष्टि हुई है और वृष्टि के उपरांत सब कीचड़ हो गया है। बाहर जाओगे तो गंदे हो जाओगे। देवी, आप उन्हें कीचड़ का भय दिखा रही है जो काल से भी नहीं डरते। देवी, आप नहीं जानती कि हम कितने विद्याओं में पारंगत हैं। इसीलिए हम कीचड़ से भयभीत होकर बैठने वालों में से नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अग्नि, वायु, भूमि तीनों तत्वों की मणि शक्ति लेकर आ गया हूं मैं गुरुदेव। अब आप महाअसुर को जीवित करने का विधान प्रारंभ कीजिए। तब तक मैं शेष दो तत्व जल और आकाश उनकी मणि शक्ति लेकर आता हूं। रुको तारकासुर, जी गुरुदेव। इन तीनों तत्वों की मणि शक्ति अति शीघ्र प्राप्त कर ली तुमने। इन्हें प्राप्त करते समय महादेव और माता पार्वती ने रोका नहीं तुम्हें? गुरुदेव, यदि उनमें मतभेद नहीं होता तो अवश्य रोकते। उनके मतभेद का हमें लाभ मिला और इसीलिए हमें उनके विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। स्मरण रहे तारकासुर, किसी भी स्थिति में देवाधिदेव महादेव को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं गुरुदेव, कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आप मुझे आज्ञा दें।
मुझे आगे चलने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके मार्ग को निष्कंटक बना सकूं। पाँव में चुभे कांटे को निकालना सहज होता है, पीड़ा भी कम होती है, किंतु हृदय में चुभे शूल को निकालना कठिन भी है और पीड़ा भी असहनीय होती है। नंदी जी, चौथे मंदिर के विषय में कुछ बताइए। प्रभु, चौथे मंदिर का नाम जम्बुकेश्वर मंदिर है। ये मंदिर तिरुवनईकवल में स्थित है। और प्रभु, इस मंदिर का निर्माण जल तत्व की शुद्धि के लिए किया गया है। प्रभु, इस मंदिर में एक भूमिगत झरना भी है जिसका जल मंदिर के गर्भगृह को भर देता है। और प्रभु, यहाँ के पुजारी मध्याह्न पश्चात की धार्मिक विधियां महिलाओं के वस्त्र धारण करके करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी और कावेरी नदी के जल से शिवलिंग का निर्माण किया था। आपको स्मरण है ना माता? प्रभु, वो रहा जम्बुकेश्वर मंदिर। प्रभु, शिव कैलाशों की वासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धारी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। देवर्षि, पूजा आरंभ करते हैं। जो आज्ञा माता। शिवा
विकारी मन निर्विकारी महादेव की कृपा तो पा सकता है, किंतु उन्हें नहीं पा सकता। मेरे क्रोध ने श्रावण के पवित्र सोमवार के व्रत को विकारी बना दिया, जिसके फलस्वरूप आपको पाने की योग्यता मैंने खो दी महादेव। आपकी गंगा से निश्चल पवित्र निर्मल बाल स्वरूप के साथ क्रोधपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार करना मेरी अपूर्णता का ही परिचायक है महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए। माते, पूजा संपन्न हुई। कैसा रहा आपका शुद्ध वायु सेवन? देवी, आप हमारा उपवास मत उड़ाइए। कीचड़ साफ करने के लिए जल्दी जल लाइए। जल तो समाप्त हो गया। निकट ही एक नदी है, वहां जाकर ये कीचड़ साफ कर लीजिए। और हाँ, वहां मगरमच्छ है। अर्थात उस नदी में मगरमच्छ है? हाँ, बहुत है। आए दिन पशु उनके आहार बनते हैं। पर आपको क्या भय? आप लोग तो सनत कुमार है, जिससे लड़ना आपके लिए अति सहज है। नहीं नहीं, जल में मगर से लड़ना मूर्खता की बात होगी। हमें अनुभव है इसका। आप भी हमारे साथ चलिए ना। अब मैं जाकर क्या करूंगी? हम कीचड़ साफ करेंगे और आप मगरमच्छों के ऊपर दृष्टि रखिएगा। मैं तो अभी नहीं आ सकती, गृह के बहुत कार्य है। हम आपकी सहायता कर देंगे। आप चलिए हमारे साथ। रुको, मैं जल यही मंगवाती हूँ। दासी, जल बाहर लेकर आओ। अब इस जल से स्वयं अपने आप को साफ कर लो। एक बात स्मरण रखना, छोटी आयु में ज्ञान हो सकता है परंतु अनुभव नहीं। इसलिए श्रेष्ठ जनों की बात को सुनना और उनकी आदर करना। चलो, साफ कर लो। देवी, हमने तो आपको मूर्ख बना दिया। हाँ देवी, क्योंकि हम कीचड़ में गिरे नहीं बल्कि खेल रहे थे। और हम मगरमच्छ से डरते नहीं, अभी तो उन्हें सम्मोहित करके उनकी सवारी करते हैं। हम जानते थे कि आपके घर में जल रखा है, इसलिए आपके झूठ को हमने उजागर करने के लिए ये नाटक रचा। और इस नाटक में हम पकड़ी गई। महादेव, यह पूर्णता मेरे ही साथ क्यों महादेव? क्यों? विरह की पीड़ा सदैव मुझे ही सहन क्यों करनी पड़ती है? यदि इसका कारण मेरी अपूर्णता है तो आप तो सामर्थ्यवान हैं। आप क्यों नहीं दूर कर देते मेरी अपूर्णता? बताइए ना महादेव, मेरी अपूर्णता को दूर कर दीजिए ना।
अपूर्णता दूर कर दीजिए महादेव। मुझे मेरी अपूर्णता से मुक्ति दे दीजिए। मैं आपका संग अनादि अनंत के संबंध को अनादि अनंत तक जीना चाहती हूँ। विरह की पीड़ा बार बार मेरे हृदय को दहकता ज्वालामुखी बना रही है महादेव। मुझे इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए महादेव। और सहन नहीं कर पाएगी अब। महादेव, 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 कहाँ विलीन हो गए महादेव? क्या महादेव वास्तव में यहाँ आए थे या मेरा विरही मन मुझे पुनः छल रहा था? मेरे महादेव यहाँ नहीं थे, मेरे महादेव नहीं आए। गिरजा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, शंकर संकट हरना। अब तो ये कहना भी कठिन है कि ये मेरा स्वप्न है या मेरे जीवन से जा चुके यथार्थ। कौन है आप? कौन हूं मैं? यह समंजस ही तो अपूर्णता है गिरजा। परंतु मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। वास्तविकता से तुम्हारा परिचय अवश्य कराऊंगा।